किसी ने क्या खूब कहा है, अगर आप अपना भविष्य बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी आदतें बदलिए, क्योंकि बदली हुई आदतें ही आपका भविष्य बदलने की ताकत रखती हैं। एक बार एक प्रबुद्ध गुरु अपने युवा शिष्य के साथ घने जंगल के रास्ते कहीं जा रहे थे। दोनों शांत भाव से चल रहे थे कि अचानक गुरुजी की नजर एक छोटे से पौधे पर पड़ी। वो पौधा अभी बिल्कुल नया नया धरती से फूटा था। उसके पत्ते कोमल और हरे भरे थे। गुरुजी अचानक रुक गए और शिष्य की ओर देखते हुए बोले, पुत्र, जरा इस नन्हे से पौधे को उखाड़ कर दिखाओ। शिष्य ने बड़ी सहजता से कहा, गुरुजी, ये तो बहुत ही मामूली काम है। उसने बिना किसी प्रयास के अपने 2 उंगलियों से उस नन्हे पौधे को पकड़ा और एक ही झटके में उसे जड़ सहित मिट्टी से बाहर निकाल दिया। गुरुजी ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और फिर से दोनों आगे की यात्रा पर निकल पड़े। थोड़ी देर और चलने के बाद गुरुजी को एक दूसरा पौधा दिखाई दिया। ये पहले वाले पौधे से काफी बड़ा था, जिसकी ऊंचाई लगभग 3 से 4 फुट रही होगी। गुरुजी फिर रुके और शिष्य से बोले, अब इस पौधे को उखाड़ो। शिष्य ने पौधे की तने को मजबूती से पकड़ा। इस बार उसे थोड़ा जोर लगाना पड़ा। उसकी सांसें थोड़ी तेज हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों की मशक्कत के बाद उसने उस पौधे को भी उखाड़ फेंका। गुरुजी ने फिर से अपनी स्वीकृति में सिर हिलाया और बिना कुछ कहे आगे चल पड़े। धूप तेज हो रही थी और जंगल गहरा होता जा रहा था। कुछ मील बाद गुरुजी एक और बड़े झाड़ के पास रुके, जिसकी ऊंचाई लगभग 8 फुट थी और उसकी जड़ें जमीन में काफी अंदर तक धसी हुई महसूस हो रही थी। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए फिर वही आदेश दिया, पुत्र, अब इसे उखाड़ कर दिखाओ। इस बार शिष्य को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी। उसने पहले हाथों से खींचने की कोशिश की, फिर अपने पूरे शरीर का भार पीछे की ओर डाला। उसे पसीना आने लगा था। उसने पैरों का सहारा लेकर मिट्टी ढीली की और अंततः अपनी पूरी शक्ति झोंककर उस झाड़ को भी जमीन से उखाड़ ही लिया। शिष्य को लगा कि अब उसने गुरुजी को अपनी शक्ति का प्रमाण दे दिया है और वे प्रसन्न होंगे, लेकिन गुरुजी चुपचाप चलते रहे। तभी रास्ते के मोड़ पर एक विशालकाय पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं और उसकी जड़ें एक किले की तरह जमीन को जकड़े हुए थीं। गुरुजी उस पेड़ की छाया में रुके और शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, पुत्र, अब अंतिम बार मेरा एक कार्य करो, इस विशाल पेड़ को उखाड़ दो। शिष्य सन्न रह गया। वो हैरानी से बोला, गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हैं? इस महावृक्ष को उखाड़ना तो असंभव है। इसमें तो सैकड़ों साल लगे होंगे इतना मजबूत बनने में। मैं क्या, अगर 10 लोग भी मिल जाएं तो इसे अपनी जगह से हिला नहीं सकते। गुरुजी जोर से हंसे और बोले, यही तो आज का सबसे बड़ा पाठ है, जिसे सिखाने के लिए मैं तुम्हें इस जंगल में लाया था। यह पेड़ एक दिन में इतना विशाल और शक्तिशाली नहीं बना है। जब ये एक छोटा सा अंकुर था, तब इसे एक बच्चा भी उखाड़ सकता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इसकी जड़ें उतनी ही गहरी और मजबूत होती गईं। अब ये इतना ताकतवर हो चुका है कि इसे उखाड़ना लगभग नामुमकिन है। गुरुजी ने शिष्य के कंधे पर हाथ रखा और गंभीर स्वर में कहा, इंसान की बुरी आदतें भी बिल्कुल इसी तरह होती हैं। जब कोई बुरी आदत नहीं होती है तो उसे छोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर उसे समय पर नहीं पहचाना गया और नहीं रोका गया तो वो तुम्हारी जिंदगी में इस बरगद के पेड़ की तरह गहरी जड़ें जमा लेती है। फिर चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, उन आदतों का गुलाम बन जाते हो और उनसे छुटकारा पाना नामुमकिन लगने लगता है। शिष्य ने नतमस्तक होकर गुरुजी के चरणों में सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया कि आलस, क्रोध, झूठ और अहंकार जैसी आदतें शुरुआत में छोटी लगती हैं, लेकिन समय के साथ वे हमारे व्यक्तित्व का ऐसा हिस्सा बन जाती हैं कि हमारा भविष्य उन्हीं के साए में दबकर रह जाता है। दोस्तों, ये कहानी हम सबके लिए एक दर्पण है। हम अक्सर ये सोचकर अपनी बुरी आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं कि कल छोड़ देंगे या ये तो छोटी सी बात है। लेकिन याद रखिए, समय के साथ वे आदतें नहीं बदलती, बल्कि वे और भी ज्यादा मजबूत होती जाती हैं। अगर आपके भीतर आज कोई ऐसी आदत है जो आपको आपकी मंजिल से दूर ले जा रही है, तो उसे आज ही इसी वक्त उखाड़ फेंकिए, क्योंकि आज वो एक छोटा पौधा है जिसे आप उखाड़ सकते हैं, लेकिन कल वो एक ऐसा पेड़ बन जाएगा जो आपकी पूरी जिंदगी को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। अपने संकल्प को जगाइए
अपनी आदतों को अनुशासन की कुल्हाड़ी से काटिए और एक नए सशक्त भविष्य का निर्माण कीजिए। याद रखिए, सफल और असफल व्यक्ति के बीच केवल एक ही अंतर होता है, उनकी आदतें। सब्र करो, शुक्र करो और सकारात्मकता के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो।